नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने छैयार कहानी संग्रह के अंतर्गत अभी तक 9 कहानी पढ़ लिया है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग आज 10वां कहानी पढ़ेंगे। तो 10वां कहानी का शीर्षक क्या है? तो 10वां कहानी का शीर्षक है आपका देवता के खा गिले डाकिन। यानी इसमें जो आपके पात्र होंगे उसमें एक को देवता बताया गया है तो एक को डाकिन बताया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो देवता होते हैं, यानी जो देवता रूपी जिनको यहाँ चित्रित किया गया है, उनको बर्बाद करने में, यानी वो आदमी जो है इनके कारण जो है बर्बाद हो जाता है। तो इसी को कहा गया है कि देवता के खा गिले डाकिन। अब देखिए इसका पात्र परिचय देखते हैं। तो इसका मुख्य पात्र कौन है? तो पहला है आपका निर्मल दास। निर्मल दास कौन रहते हैं? तो ये सरकारी ऑफिस के बड़े बाबू रहते हैं, यानी ये सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, वहां के कर्मचारी रहते हैं। दूसरा है शोभा रानी। निर्मल दास की दूसरी पत्नी एक बंगाली महिला, यानी कि ये कहानी जो है निर्मल दास और शोभा रानी के बीच है। निर्मल दास जो है शोभा रानी के पति हैं और सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। वही शोभा रानी जो है ये इनकी दूसरी पत्नी रहती है और ये एक बंगाली महिला रहती है। तो देखिए इसमें देवता जो है ये निर्मल दास को कहा गया है और डाकिन जो है ये शोभा रानी को इसमें चित्रित किया गया है। अब हम लोग कहानी का सार संक्षेप देखते हैं। कह रहा है कि जाड़े का समय था। क्या कह रहा है? कि जाड़े का समय था, दिसंबर जनवरी यानी पूस माह का समय था। यानी ये समय किस टाइम का बता रहा है? तो ये है आपका दिसंबर जनवरी यानी कि पूस माह के समय के बीच का कहानी है। मुंह अंधेरा के समय निर्मल दास आपने एक चेला हबीब के साथ पहुंचते हैं। क्या कह रहा है? कि मुंह अंधेरा मतलब कि शाम को, यानी हल्का अंधेरा हो चुका था। तो निर्मल दास जो है वो अपने घर आते हैं। किसके साथ? तो अपने चेला हबीब के साथ पहुंचते हैं। आंगन में दोनों बैठ गए, यानी वो लोग घर आते हैं और अपने आंगन में बैठ जाते हैं। गुरु और चेला में गपशप होने लगा, दोनों आपस में बैठ के बात करने लगते हैं। गुरु यानी कौन? तो निर्मल दास। गुरु चेला को बैठे हुए 5 से 10 मिनट हो गया था। इसी बीच निर्मल अपनी पत्नी शोभा को आवाज देते हैं। क्या आवाज देते हैं? 2 कप चाय के लिए, लेकिन वह नहीं निकलती। यानी ये लोग दोनों बैठे हुए थे और अपनी पत्नी शोभा को कहते हैं निर्मल दास कि 2 कप चाय लाने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। वह अपने बचपन के सहपाठी यानी पुरुष दोस्त, सहपाठी का मतलब मित्र। तो क्या कह रहा है कि वह अपने बचपन के सहपाठी यानी पुरुष दोस्त के साथ अंदर बैठी थी। बार बार चिल्लाने से वह गुस्सा होकर बाहर आती है और निर्मल पर चिल्लाने लगती है। यानी ये निर्मल दास जो उसको बार बार बोल रहे थे कि 2 कप चाय लेते हो, तो इससे गुस्सा होकर वह बाहर निकलती है और निर्मल के पास लाकर उस पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। चेला हबीब उठकर चला जाता है। यानी ये देखकर जो है चेला हबीब जो है वो उठकर चला जाता है। तो आप ये नाम याद रखेंगे, यहां से आपका सवाल बनेगा। निर्मल जब अंदर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी अपने बचपन के सहपाठी यानी पुरुष दोस्त के साथ हाथ में हाथ डाले हुए बैठी हुई है। यानी जब वो अंदर जाता है तो अपने उसकी जो पत्नी रहती है शोभा रानी, वो अपने पुरुष दोस्त के साथ हाथ में हाथ डाले हुए बैठी हुई रहती है। निर्मल कठुआई गिल मतलब ये निर्मल को देख के ये काफी बुरा लगता है। वह तुरंत बाहर निकलता है और कुछ समय के बाद घर वापस लौटता है। मतलब वो ये देखकर तुरंत घर से वापस निकल जाता है और कुछ समय के बाद ही घर वापस लौटता है। निर्मल जब घर आया तो शोभा रानी उससे बोली। क्या बोली? कि चाय चीनी दिन में ही खत्म हो गया है। हमारा दोस्त और बड़े दा, उनके साथ कई लोग और भी आए थे, सभी रजरप्पा घूमने आए थे, उन लोगों को चाय पिलाए। अभी तक शोभा रानी की बात खत्म नहीं हुआ था। मतलब जब ये लौट के आता है तो उसकी बीवी क्या बोलती है, यानी शोभा रानी बोलती है कि चाय चीनी खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि मेरा दोस्त और हमारे जो बड़े दा जो हैं वो लोग आए थे और उनके साथ काफी लोग आए थे। वो लोग कहाँ घूमने आए थे? यहाँ से ये सवाल बन सकता है आपका। तो कहाँ घूमने आए थे वो लोग? तो वो लोग रजरप्पा घूमने आए थे। उन लोगों को चाय पिलाए हैं, इस कारण चाय जो है वो खत्म हो चुका है। निर्मल दास को वह फिर बोली, 8 दिन के लिए चाय चीनी लाते हो, 4 दिन भी नहीं चलता। क्या बोल रही हो? कि तुम 8 दिन के लिए तो चाय चीनी लाते हो लेकिन 4 दिन भी नहीं चलता, थोड़ा ज्यादा लेकर आना। मतलब इस बार थोड़ा ज्यादा लेकर आना। थोड़ा देर के लिए निर्मल चुप रहा और शोभा रानी को इधर उधर छटपटाए देखते रहल। मतलब
वो चुप रहा और शोभा रानी को जो है बोलते बोलते इधर छटपटाते हुए वो थोड़ा देर देखते रहा। शोभा रानी एक छोटा सा झोला लेकर आई और कही चावल भी खत्म हो गया है। यानी पहले तो वो बोली कि जो है चाय चीनी खत्म हो गया है, लेकिन अब छोटा सा झोला लेकर आती है और क्या कहती है कि चावल भी जो है वो खत्म हो गया है। निर्मल ने शोभा रानी के किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह उठकर वहां से उठकर बाहर निकल गया। क्या कह रहा है कि निर्मल जो है शोभा रानी के किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उठकर वहां से बाहर निकल गया। 1-1.5 घंटा बाद घर आया, शोभा रानी तमतमा के रह गई। यानी वो गुस्सा के जो है वो लाया हुआ कुछ नहीं और वो घर से निकल गया। उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद वो वापस आता है और वो जो है जब वो आता है तो शोभा रानी जो है वो एकदम गुस्से से तमतमा जाती है। उसके जाने के बाद शोभा रानी ने दूसरे से सौदा मंगाया। सौदा कहने का मतलब जो उसको सामान चाहिए था, जैसे कि चावल और चाय चीनी जो है वो किससे मंगाया, तो दूसरे से मंगाया। निर्मल पूछा भी नहीं, बिना खाए पिए रात को सो गया। यानी निर्मल उससे कुछ पूछा भी नहीं और वो बिना खाए पिए जो है सो गया। सुबह में जब शोभा रानी ने चाय दिया तो वह नहीं पिया और बोला, मैं अब चाय कभी नहीं पीऊंगा, जाओ ले जाओ। उस दिन से निर्मल ने चाय पीना छोड़ दिया। यानी अब जो है वो गुस्सा के क्या किया कि चाय पीना ही छोड़ दिया। निर्मल दास ऑफिस में बड़ा बाबू रहे। यानी क्या था वो, तो बड़ा बाबू। यानी यहां से आपका सवाल बनेगा कि निर्मल दास क्या था, तो ऑफिस में बड़ा बाबू था। अपने काम से ही मतलब रखते थे, कभी भी किसी को हंसी मजाक नहीं करते। यानी वो अपने काम से मतलब रखते थे, कभी किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करते थे। झूठ तो उनसे कभी बोला ही नहीं जाता था। यानी वो कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते थे। घूस पेच का मरम वह जानते भी नहीं थे। यानी वो जो है वो घूस पेच भी मतलब जो है घूस है वो भी नहीं लेते थे। लूटपाट ठगी और भ्रष्ट समाज कर भीतर वो कैसे जे हलक कचमचाए के ई बात वह बताने के लिए किसी को खोजता तो उसके पास कोई नहीं बैठता। अपन स्वार्थ के लिए बुद्धि ज्ञान पूछे ले जाने ले आते और बैठते थे। यानी क्या कह रहा है कि वो जो है कभी कोई घूस नहीं लेता था। इस समाज में लूटपाट ठगी और भ्रष्ट समाज, मतलब क्या कह रहा है कि जो अभी हमारे समाज में जो लूटपाट चल रहा है, जो ठगी चल रहा है, जो भ्रष्टाचार है, उसमें वो कैसे जीता था कचमचा के, मतलब वो कैसे जी रहा था, या अगर किसी को भी बताने के लिए किसी को अगर खोजता था तो कोई भी उसके पास बैठता नहीं था। लोग कब उसके पास बैठते थे, तो अपने अपने स्वार्थ के लिए उसके पास बैठते थे। अगर कुछ उससे बुद्धि या कुछ ज्ञान वाला चीज अगर उससे पूछना है, कुछ जानना रहता था उसे, तभी उसके पास बैठते थे। निर्मल सही सवाल का सही जवाब, सही राय, सलाह देता। मतलब निर्मल जो था वो सही सवाल का सही जवाब देता था, सही राय सलाह देता था। बेईमान आदमी उसके पास कभी आते ही नहीं थे। यानी बेईमानी, वो चूंकि बेईमानी करता नहीं था, इसी कारण वो सब चीजें बर्दाश्त नहीं करता था। इस कारण जो है कभी भी उसके पास बेईमान आदमी आते ही नहीं थे। बेईमान विचार वाला निर्मल दास से डरते थे। यानी जो बेईमान विचार के जो लोग थे वो निर्मल दास से डरते थे। निर्मल दास काना, अंधरा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ठूठा, गरीब दुखी के मदद बराबर करते। यानी जो निर्मल दास थे वो अंधरा, काना अंधरा को, या गूंगा बहरा हो गया, लंगड़ा ठूठा हो गया, या गरीब दुखी के जो भी उस तरह के लोग होते थे उसका वो बराबर मदद करता था। ऐसे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई ना कोई रास्ता बताते। निर्मल दास ऐसे अपंग गरीब दुखिया के रुपया पैसा नहीं देता था। क्या कह रहा है कि निर्मल दास जो है ऐसे अपंग गरीब दुखिया के रुपया पैसा वो नहीं देता। उन लोगों को वैसे ही काम करने के लिए कहता, सिखाता, ताकि वो अपना पेट भरने के लिए किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए। यानी अगर कोई भी अपंग हो या गरीब दुखिया हो तो उसको वो रुपया पैसा नहीं देता था। क्या करता था उसको, तो उसको उस तरह का काम सिखाता था ताकि वो अपना जो है पेट भर सके, यानी वो इज्जत से जो है वो कमा सके। मगर इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा नौकरी, इतना इज्जत सम्मान मिलने के बाद भी निर्मल सुखी नहीं था। यानी निर्मल को तो इज्जत बहुत मिलता था, लेकिन फिर भी जो है वो सुखी नहीं था। दूसरे के सुख पहुंचाने वाला, नजर खोलने वाला अपने दुखिया रहे। मतलब जो दूसरों को सुख पहुंचाता था, जो दूसरों को नजर खोलता था, यानी दूसरों को जो है राय मशवरा देता था, वो खुद दुखी था। क्या था, तो खुद वो दुखी था। अपना आंख रहते अंधरा भाई गिल रहे। यानी
उसके पास अपना तो आंख था, लेकिन फिर भी वो क्या था, तो वो अंधा हो गया था। इतवार और छुट्टी के दिन सामाजिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में, कल्याण संबंधी कार्यक्रम में निर्मल दास को बुलाया जाता है। यानी जिस दिन छुट्टी होता, कौन कौन दिन, तो इतवार और जो है आपका इतवार और छुट्टी के दिन उसको कहाँ बुलाया जाता, तो सामाजिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है निर्मल दास को बुलाया जाता था। ऐसा कोई भी कार्यक्रम निर्मल नहीं छोड़ता, यानी वो सभी कार्यक्रम में जो भी जहां पे भी उसको बुलाया जाता उसमें वह जरूर जाता था। बुलाने पर वह पहुंच जाता। मन विचार से संबंधित मीटिंग में न्योता नहीं मिलने पर भी वह वहां पहुंच जाता। यानी क्या कह रहा है कि अगर कभी उसको जो है न्योता नहीं भी मिलता था तब भी वहां पर वह पहुंच जाता था। धर्म, जाति, समाज बैठक में नहीं जाता, यानी जो धार्मिक चीजें से संबंधित जो बैठकें होती थी, जो जाति या समाज जो जातीय समाज से संबंधित जो बैठकें होती थी उसमें वह नहीं जाता। पूजा पाठ समारोह में भी वह नहीं जाता। धर्म के नाम पर जो मिथ्या आडंबर बढ़ा हुआ, उसके चलते वो धर्म संस्कृति के घृणा की नजर से देखता था। यानी वो धर्म से संबंधित जो भी सभाएं होती थी उसमें नहीं जाता। मतलब वो जो धर्म के नाम पर जो मिथ्या जो आडंबर हो रहा है उससे वो क्या था, तो उब चुका था। इसी कारण उसको धर्म और संस्कृति से क्या होने लगा था, तो घृणा होने लगा था। धर्म के नाम पर सांप्रदायिक भेदभाव, झगड़ा झंझट और धार मार का पूरा विरोधी था। मतलब जो अभी धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिक भेदभाव जो होता है, जो झगड़ा झंझट होता है, उसका वो क्या था, तो उसका वो विरोधी था। जाति सम्मेलन में कभी कभी जाता, मगर वहां जाकर वो देखता दहेज लेने वाला ही दहेज का विरोधी भाषण देते। जब जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होते वही समाज में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दुहाई देते। उन लोग मंच के ऊपर बैठे रहते और उन्हीं के जैसे चोर चुहार के बोले ले विचार दे ले माइक दिया जाता। क्या कह रहा है कि जब भी वो कभी कभी जो है वो मान के चलिए किसी सभा में वो चला जाता और देखता क्या कि वहां पर जाके वो देखता कि जो दहेज का विरोधी जो भाषण दे रहा है सबसे ज्यादा क्या है, तो वही दहेज ले रहा है। जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है वही भ्रष्टाचार के मिटाने पर जो है भाषण दे रहा है। तो उसको देखकर ये बहुत बुरा लगता था। निर्मल के क्या लिख रहा है, निर्मल के अंदर समाज सुधार कर भावना रहे। मतलब वो चाहता था कि हमारा समाज में क्या हो, तो सुधार हो। से ले जाति समाज कमेटी के मीटिंग को नहीं छोड़े पा रहे। मतलब क्योंकि उसको जो है समाज सुधार से संबंधित चीजें उसको अच्छी लगती थी, वो चाहता था कि समाज में सुधार हो। इसलिए जो है जब भी जाति समाज कमेटी का मीटिंग होता था तो उसको वो कभी छोड़ता नहीं था। निर्मल दास घर से विरक्त होने लगा था। यानी विरक्त मतलब अब वो घर से जो है उसको कोई मोह माया नहीं रहा था। वो जो है धीरे धीरे घर से अपने दूर होने लगा था। उसकी पत्नी शोभा रानी आधुनिक विचारों वाली थी। मतलब उसकी जो पत्नी शोभा रानी थी वो खुलेपन के विचारों वाली थी, वो आधुनिक विचारों वाली थी। दोनों के बीच का पारिवारिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। यानी क्या, तो दोनों के बीच का जो है असंतोष वो बढ़ता जा रहा था। शोभा रानी उसकी दूसरी पत्नी थी। यानी शोभा रानी क्या थी, तो उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद शोभा रानी से विवाह किया। तब निर्मल काफी उम्र दराज हो चुका था। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसमें शोभा रानी और निर्मल जो है दोनों के बीच जो शादी हुआ है तो निर्मल का जो उम्र था वो काफी ज्यादा हो गया था। शोभा रानी से विवाह करके सोचा था कि उसका बुढ़ापा सुख से बीतेगा, लेकिन हो गया उल्टा। यानी जब वो शोभा रानी से शादी किया था तो सोचा था कि उसका जो बुढ़ापा वो अच्छे से बीतेगा, लेकिन इसका उलट हो गया। उल्टा निर्मल का मानसिक तनाव और क्या हो गया, तो बढ़ गया। बाजार घूरल फिरल देखल सुनल रही। मतलब क्या, शोभा रानी जवान मर्द के साथ बाजार मेला सिनेमा जाने की इच्छा होती, तखन बूढ़ा निर्मल को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती और न आधा काम छोड़कर वो जवान मेहरारू संग घूरे पातल। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि चूंकि उसको जो है बाजार घूमना अच्छा लगता था, उसको जो है सिनेमा देखना अच्छा लगता था, लेकिन जब वो ये चाहती थी तो जो निर्मल था उसको ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलता था। रविवार और छुट्टी के दिन तो सामाजिक
सांस्कृतिक राष्ट्रीय कार्यक्रम में समय बीत जाता। यानी एक तो उसको छुट्टी नहीं मिलता था, और जिस दिन छुट्टी भी मिलता था, जैसे रविवार के दिन हो गया या फिर कोई और छुट्टी के दिन, तो उसका जो समय था वो तो सामाजिक और सांस्कृतिक या राष्ट्रीय कार्यक्रम में ही बीत जाता। बेचारा जवान सुंदर बहू कर इच्छा नहीं पूरा करे पाते, मतलब इस कारण जो है वो अपने समय नहीं मिलने के कारण अपनी जो उसकी जो पत्नी थी उसका इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा था। ऊपर बहू शोभा रानी कचमचाए के रह जाती। यानी इसमें क्या कह रहा है कि जो शोभा रानी थी इससे वो कचमचाए के रह जाती, मतलब गुस्सा के रह जाती। मन उकताले तखन टोला पड़ा कोनो संगी खोज के बाजार सिनेमा जाए लागले। मतलब जब उसको गुस्सा जा रहा था, जब मन नहीं करता था, तो किसी संगी को, मतलब किसी भी दोस्त को जो है खोज कर वह सिनेमा जाने लगी थी। निर्मल यदि पूछता कहाँ गेल रहे, मतलब अगर वो गलती से पूछ भी देता कि तुम कहाँ गई थी, काहे गेल रहे, तब शोभा रानी जवाब देती तुमको फुर्सत नहीं था, मेरा काम था बाजार गए, मन किया तो सिनेमा भी देखने चली गए। यानी जब उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ गए थे, तो वो गुस्सा के बोलती कि तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं है, तो मेरा जहां मन कर रहा है हम जा रहे हैं। निर्मल कुछ नहीं कहने पाया, मतलब वो कुछ भी उसको नहीं कह पाया। जखन शोभा रानी जोर से बोलती निर्मल चुप हो जाता। यानी जब वो जोर से बोलती तो क्या होता, निर्मल चुप हो जाता। वो मन मसोस के रह जाता। छुओ भी निर्मल कर बातें के ध्यान नहीं देते। मतलब एक तो शोभा रानी जो थी वो उसको उसके बात को ध्यान नहीं देती थी, और उसके जो बच्चे थे वो भी जो है निर्मल को जो है कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे, मतलब उसका कोई इज्जत नहीं कर रहे थे, उसके बातों का कोई भी मतलब कुछ भी ध्यान उसकी बातों पर नहीं देते थे। शोभा रानी के बसे छऊ रहते, मतलब शोभा रानी के बस में, मतलब जो शोभा रानी कहती थी उसकी, मतलब उन बच्चों की जो माँ कहती थी वही बच्चे भी सुनते थे। बाढ़न सोढ़न मांजा धोवा खातिर एगो बेटी छुआ रहे, मतलब ये सब काम करने के लिए जो है एक उसकी जो बेटी थी वही सब काम करती थी। लुगा फटा काचा धोवे के, मतलब कि जो कपड़ा वगैरह धोने के लिए वही करते रहे, मतलब वही जो है ये सब सारा कपड़ा उपड़ा धोना धाना करती थी। गाय और गरु के खियावे पियावे के लिए शाम बिहान और दोपहर को एक आदमी आता। यानी कि ये तो घर वाला काम तो उसकी बेटी कर देती थी, लेकिन जैसे जो जानवर को खिलाने पिलाने वाला जो काम होता था उसके लिए शाम में और सुबह में जो है एक आदमी आता था। शोभा रानी के संग ओकर बेस पटेहले, मतलब शोभा रानी जो है उसके साथ भी उसका बढ़िया पटता था। शोभा रानी की मरद दोस्ती बेसी रहत। यानी कहानी में क्या कह रहा है कि शोभा रानी जो थी उसके मर्द यानी पुरुष मित्र जो थे वो ज्यादा थे। ओखिन संग हंसी मजाक करे में बेसी, मतलब वो लोग के साथ उसको हंसी मजाक करने में अच्छा लगता था। बेसी आनंद बुझाए हिले। सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू कर खूबे मान महात्म हुए हलेन। यानी क्या कह रहा है कि सिंह जी के साथ हो गया, चौधरी जी के साथ हो गया या बनर्जी बाबू के साथ जो है उसको बहुत मन लगता था, वहां मान महत्तम होता था। कभी कभी इन लोगों के संग इधर उधर घूमने फिरने के लिए जाते। यानी कभी कभी जो है ये लोग के साथ क्या होता, इधर उधर घूमने फिरने के लिए भी जाती थी। शोभा रानी अपने संग एक छुआ को भी ले जाती, और जब वो इधर जाती तो अपने संग अपने एक बच्चे को भी ले जाती, और 3-4 दिन बाद वह घूम के वापस आती। निर्मल उसका स्वभाव जान गया, यानी वो जान गया कि कहाँ घूमने गई होगी, तो इसलिए वो कुछ नहीं कहता था, वो उससे कुछ भी नहीं कहता था। शोभा रानी बिना पूछे सफाई देती, मतलब वो बिना पूछे बोलती थी कि मंझली बहन के यहाँ गए थे। यानी वो बहाना बनाती क्या कि मंझली बहन के यहाँ गए थे, वो अचानक बीमार हो गई थी। कभी बहाना करती कि माए को देखने गए थे। यानी वो अलग अलग प्रकार की बहाना बनाती और खुद ही बोलती। निर्मल उससे पूछने भी नहीं जाता। निर्मल रिटायर करल, ओकर नौकरी खत्म हो गई, मतलब अब निर्मल क्या हो गया तो रिटायर करके उसका नौकरी अब खत्म हो गया। रिटायर का पैसा मिला, यानी जो उसको रिटायरमेंट मिला है। निर्मल रुपया पावे के कागज सही जरूर करल, मतलब जो उसको रिटायरमेंट मिल रहा था वो अपना कागज पत्तर तो सही ढंग से सब चीज किया, मगर ओकर रुपया हाथे हाथ लुटाई गेल। यानी जैसे उसको पैसा मिला तो उसका पैसा हाथे हाथ लुटाए गेले, कहने का कि उसका पैसा उसके पास रहा ही नहीं, वो सब पैसा उसके जो बीवी थी और उसके जो बच्चे थे वो ले लिए। ज्यादा पैसा तो शोभा रानी, मतलब ज्यादा पैसा क्या हुआ कि शोभा रानी जो है वो सोना के गहना बनाने में खर्च की। यानी शोभा रानी जो है वो सोना के गहना बनाने में ज्यादा पैसा खर्च की। कुछ छुआ के
स्कूटर मोटरसाइकिल खरीद लें, यानी कुछ छुआ के क्या हुआ कि स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीद दी। घर मरम्मत और छत ढलाई बोर्ड बेटा के जिम्मे रहे, यानी कुछ पैसे से क्या की तो स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदी। घर का जो मरम्मत था और जो ढलाई था ये किसके जिम्मे था, तो ये बड़ बेटा के जिम्मे था। मंझला के दुकान खुलवा दिया, और मंझला बेटा जो है उसका क्या हो गया, तो दुकान खुलवा दी। आधे से ज्यादा सामान बिना हिसाब के घर के काम के लिए आने लगा, मतलब कि जो दुकान में जो भी सामान वो खरीद के लाता था वो बिना हिसाब किताब का लाता था, और आधा तो घर के काम के लिए वो लाने लगा। जो घर से जो बचा खुचा वही वो क्या करता, बेचता। कुछ कुछ खजाना में रखता, तो कुछ कुछ अपन पॉकेट खर्चा के लिए, यानी वो जो है धीरे धीरे इसको क्या करने लगा, तो बर्बाद होने लगा। और महीना के भीतर 40 से 50 हजार का जो पूंजी था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि जब वो सामान लाता था तो वो पता चला कि आधा सामान तो दुकान के लिए ला रहा है, लेकिन वो सामान कहाँ चला जा रहा है, तो घर के अंदर चला जा रहा है, तो उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इस तरह से दुकान जो है, वो दुकान का जो पूंजी था 40-50 हजार वो खत्म हो गया, दुकान ठप हो गया। यानी क्या हो गया, तो दुकान ठप पड़ गया। निर्मल अपने बाप का भी कर्जा नहीं भर पाया। क्या कह रहा है कि निर्मल जो था उसके जो पिताजी जो कर्जा लिए थे वो भी निर्मल नहीं भर पाया। क्यों, क्योंकि उसके पास तो पैसा बचा ही नहीं, सब पैसा उसके बेटा लोग और जो उसकी बीवी थी वो ले ली। वो अफसोस करके रह गया, यानी वो क्या हुआ, उसको बहुत अफसोस हुआ कि हम अपने पिताजी का भी कर्ज जो है वो नहीं भर पाए। बड़ बेटा डिंग हाके ओला नेता बन गया। अब बड़ बेटा मांझिल बेटा क्या किया था, वो तो दुकान किया जो कि खत्म हो गया, और जो बड़ा बेटा था इसका वो क्या हुआ, तो वो एक नेता बन गया, सिर्फ डींग हाँकने वाला। वो निर्मल का नाम लेकर सामाजिक और राजनीतिक काम में हिस्सा लेने लगा, यानी क्योंकि उसका तो अपना कुछ आधार था नहीं, तो वो निर्मल का ही नाम लेकर जो है वो क्या करने लगा, तो सामाजिक और राजनीतिक जो है काम में हिस्सा लेने लगा। बाप का नाम बेचकर अपना उल्लू सीधा करने लगा, यानी वो निर्मल के ही नाम पे जो है अपना काम निकालने लगा, अपना उल्लू सीधा करने लगा। निर्मल समाज सुधारक, क्षेत्र सुधारक, देश सुधारक विचारधारा के आदमी रहे, यानी वो क्या चाहता था, तो हमारा समाज सुधार हो, क्षेत्र सुधार हो, देश सुधार हो, तो वो इस तरह का आदमी था। महिला उत्पीड़न के घोर विरोधी रहे, यानी वो महिला उत्पीड़न के जो था वो घोर विरोधी था। पूंजीवादी, सामंतवादी व्यवस्था, सुदखोरी, महाजनी कारोबार के मिटवे के लिए कई बार झंझट, तकरार बनिया सेठ महाजन जमींदार से हिल रहे। मतलब क्या कह रहा है ये, कई बार मारा मारी भी और मार खाया भी, यानी कहना चाहिए चाह रहा है, चूंकि वो किस प्रकार का था, तो वो चाहता था कि हमारा देश में सुधार हो, हमारे समाज में सुधार हो, हमारे क्षेत्र में सुधार है। इसलिए वो जो है वो महिला उत्पीड़न से जो महिला उत्पीड़न का जो समस्या है उसका भी विरोधी था। उसके अलावा जो पूंजीवादी या सामंतवादी व्यवस्था, जैसे जो सुदखोर लोग थे, जो महाजनी कहने का मतलब जो सुद पे पैसा लगाते हैं, वो लोग को वो चाहता था, वो लोग को मिटाना चाहता था। इसके कारण जो है कई बार मतलब झगड़ा झंझट भी हो गया, किसके साथ, तो बनिया सेठ के साथ, महाजन के साथ, जमींदार के साथ, और कई बार तो वो मारा भी और कई बार मार खाया भी। मतलब वो थोड़ा सा उग्र किस्म का वो आदमी था। निर्मल छुए पहले दुख सहले रहे, घर से, समाज से, गांव से, तंत्र से, 100 दिन ओकरा टकराव होते रहले। यानी कह रहा है कि निर्मल छुए रहले, कहने का मतलब यह है कि जब से वो बचपन से जो था उसको दुख, मतलब वो दुख सह रहा था। कभी वो अपने घर से दुख सह रहा था, कभी समाज से उसको हो रहा था, कभी गांव से हो रहा था, कभी तंत्र से, मतलब उसका सब दिन जो है टकराव होते रहता था। अपमान सहते सहते वो बूढ़ा हो गया, लेकिन समझौता नहीं किया। मतलब वो हमेशा जो है वो लड़ते रहा, वो अपमान सहते रहा, लेकिन वो कभी भी समझौता नहीं किया। इसके मन में हमेशा विरोध का भावना रहता। रिटायर होने के बाद यह भावना और बढ़ गया, यानी पहले तो ये भावना था ही, लेकिन जब से ये रिटायर किया तब से ये भावना और बढ़ गया। उच्च पद वाले लोगों को कुछ नहीं कर पाता, इसलिए घर बैठे गरिया था। यानी जो ऊंचे पोस्ट पे थे उसके सामने तो कुछ नहीं बोल पाता, वहां तक वो नहीं पहुंच पाता, इस कारण वो अपने मतलब दिल का भड़ास निकालने के लिए वो घर बैठे ही वो लोग को गाली देता।
अपने लिए छोट के मुंह कुछ नहीं कहता, मतलब जो अपने से छोटे वाले लोग थे उसको वो कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन टोला पार दोस्ती महिम हित कुटुंब के पास उन लोगों का शिकायत करने से कभी पीछे नहीं हटता। यानी सामने तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब भी कोई दोस्त मिल जाता, कोई रिश्तेदार मिल जाता, तो कोई हित कुटुंब मिल जाता, तो उसके पास वो उसका शिकायत जरूर करता था, उससे कभी पीछे नहीं हटता। शिकायत ज्यादा सुनता, देखता कम और सोचता तो एकदम नहीं के बराबर। यानी क्या कह रहा है कि शिकायत ज्यादा वो सुनता था, देखता कम, सोचता तो एकदम नहीं के बराबर। तुरंत में गलती का सही का हिसाब लगाने लगता, मतलब वो ज्यादा समय नहीं लेता था, उसको तुरंत मतलब वो कहता कि वो गलत है कोई सही है, उसका आंकड़ा अब सही के गलत और गलत के सही आंकने लगा। यानी इस तरह से वो क्या हो गया कि वो इतना जल्दी किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच जा रहा था, निष्कर्ष पे पहुंच जा रहा था कि उसका अब ये हिसाब किताब गड़बड़ा गया था। यानी कभी वो सही को गलत कह देता था, कभी गलत को सही आंकने लगा। विरोधी भावना के और देवी जी शोभा रानी बढ़ाव ले रहे थे, मतलब ये भावना तो उसका शुरू से था, लेकिन जब से उसकी बीवी आई तब से उसका ये भावना जो था और भी बढ़ गया था। गते गते शोभा रानी चमके लाग गई और निर्मल दास गमके लाग गई। यानी धीरे धीरे क्या हो गया कि शोभा रानी जो है वो तो चमकने लगी, लेकिन निर्मल दास गमकने लगा। कहने का मतलब अब लोग, मतलब यहाँ ये कहने का अर्थ हुआ कि निर्मल दास से अब लोग जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगे, घृणा करने लगे, लेकिन वही जो है शोभा रानी धीरे धीरे चमकने लगी। निर्मल ज्यादा समय घर के बाहर बिताने लगा, हाथ में पैसा नहीं रहता, एकर ओकर से पैसा उधार नहीं तो चंदा के रूप में कम से कम एक तरफा भाड़ा जुटाकर मीटिंग के नामे कभी रांची, कभी पटना, कभी दिल्ली जाता। यानी क्या कह रहा है कि वो तो अब घर से ज्यादातर दूर ही रहता, क्योंकि उसके पास कुछ पैसा वैसा था नहीं, फिर भी वो किसी तरह जो है उधार पैसा लेके कभी चंदा के रूप में एक ही तरफ का भाड़ा जुटाकर जो है वो मीटिंग के नाम पर कभी रांची तो कभी पटना तो कभी दिल्ली जाने लगा। जैसे तैसे मीटिंग की जगह पहुंच ही जाता, मतलब वो पहुंच ही जाता, कहीं कहीं छोटे छोटे जगह पर भाषण देने का मौका भी पाता। यानी कुछ कुछ छोटे जगह जो है वहां उसको भाषण देने का भी मौका मिल जाता, लेकिन वहां भी नेता का शिकायत, मतलब अब जो है वो सबका सिर्फ शिकायत कर रहा था, वहां भी वो नेता का शिकायत करने लगता, मंत्री का शिकायत करने लगता। वो विषय वस्तु, मतलब वहां जो भी वो जिस विषय पे जो भाषण चल रहा होता, जिस विषय पे जो सभा चल रहा होता, उस विषय वस्तु से ही वो क्या होता तो बाहर हो जाता और अपना शिक्षा दीक्षा वो देने लगता। निर्मल कर भाषण अब कोई सुनो नहीं चाहे लागल, मतलब कि अब उसका कोई भाषण जो है ना वो कोई नहीं सुनना चाहता था। दिन रायते एहे रक में दुयो जनी मरक कर दिन पर घुरे लागला, मतलब एक तरफ तो कह रहा है कि दिन रात जो है इसी तरह से दोनों जनी मरद, मतलब निर्मल दास और शोभा रानी जो है वो दिन पर घुरे लागला, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी और ये जो है ये मतलब पूरा जो है कभी ये इस कार्यक्रम में, कभी उस कार्यक्रम में, कभी दिल्ली, कभी पटना, ये घूम रहा था। शोभा रानी एगो दूगो चूल पाके लगले, मतलब क्या कह रहा है कि इसी तरह समय निकलते गया और उसके बाद जो है शोभा रानी का जो है वो बाल पकने लगा। वो अब अपन पुरान जिंदगी के पाछू देख के अफसोस करे लागले, मतलब जब उसके ऊपर बुढ़ापा छाने लगा तो अब उसको अपना जो पीछे का जो जिंदगी जिस तरह से वो जी थी उसको देखकर उसको अफसोस होने लगा। क्या तो अफसोस होने लगा, उसका मन अब माफी मांगने के लिए छटपटाने लगा। लेकिन दोनों जनी मर्द में इतना फर्क हो गया कि न तो शोभा रानी निर्मल से माफी मांगने का हिम्मत जुटा पाई और न ही निर्मल अपने मन की शांति के लिए गोबर गोईठा में तेल लगाना चाहता था। गोबर गोईठा कहने का मतलब यहाँ है शोभा रानी से, यानी अब वो शोभा रानी को भी अब वो कुछ नहीं कहना चाहता था। असमंजस की स्थिति बना रहा ज्यादा दिनों तक, मतलब इस तरह से जो है इन लोग के बीच असमंजस, मतलब वो तो चाहती थी कि हम इससे किससे तो निर्मल से हम इसके साथ जो व्यवहार किए हैं, जो हम अपनी जिंदगी में जो किए हैं उसके लिए हम इससे माफी मांगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। और जो निर्मल था वो अब चाहता था कि अब इसमें जो है इसको तेल लगाने से, यानी इसको कुछ बोलने से कोई फायदा ही नहीं है, तो इस कारण दोनों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही थी और ये ज्यादा दिनों तक चलता रहा। अपन मर्द के आर्थिक शोषण करे ओली, मानसिक द्वंद्व दे ओली, सामाजिक घृणा पैदा करे ओली, कुल कलिंकनी
पारिवारिक नाम डुबावे वाली, असामाजिक रीत करे वाली बुढ़ारी नाविक देख के घबराए उठे। अब क्या कहा जा रहा है, ये पूरा सेंटेंस जो है ये शोभा रानी के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि अपन मर्द के आर्थिक शोषण करने वाली, आर्थिक शोषण करने वाली कहने का मतलब वो सारा पैसा जो है वो निर्मल से क्या करती थी, तो ले लिया करती थी। तो उसका आर्थिक शोषण करने वाली कौन, तो शोभा रानी। उसका जो मानसिक द्वंद्व दिए वाली, यानी उसका मानसिक शोषण भी करने वाली, सामाजिक घृणा, यानी वो अब समाज में उठने लायक नहीं रहा था, ठीक है। कुल कलिंकनी यानी परिवार के नाम डुबाए वाली, असामाजिक रीत करे वाली, मतलब जो असामाजिक जो काम करती थी, अब अपनी बुढ़ारी को देख के, मतलब बुढ़ारी नाविक देख के, मतलब बुढ़ारी नाविक मतलब अपने बुढ़ापा, जब वो देखी कि मेरा बुढ़ापा अब आ रहा है, तो उसको देख के वो क्या हुआ, तो घबरा उठी। अब अपन शोभ कलंक मिटवे खातिर डहर खोजे लागली, मतलब अब अपना जो कलंक था उसके माथे पे, उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए वो अब कोई रास्ता ढूंढने लगी, यानी कोई डहर खोजने लगी। कोला के कैरखा तो झट से मिट जाए, मगर कलंक कैरखा बड़े दिन तक झलकत रहो है। ई ऐसने रहे, ऊ वैसने रहे, और नाना रकम के विशेषण जुड़ रहे हो। क्या कह रहे हैं इसमें कि कोयला का तो जो कालिख रहता है वो तो झट से मिट जाता है, लेकिन जो कलंक रहता है, कलंक का जो कालिख है वो बहुत दिन तक झलकते रहता है। और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, तो कैसे कैसे विशेषण का प्रयोग करते हैं कि ये तो ऐसने था, वो तो वैसने रहे, और नाना रकम के जो है उस विशेषण का प्रयोग उस व्यक्ति के साथ करते हैं जिसके ऊपर कलंक लगा रहता है। तो उसी प्रकार का कलंक किसके ऊपर लगा था, तो शोभा रानी के ऊपर लगा था। निर्मल का नाम लेकर शोभा रानी सोसाइटी में भाग लेने लगी, यानी अब जिस तरह से उसका बेटा निर्मल का बड़ा बेटा निर्मल का नाम लेकर नेता बन रहा था, उसी तरह से अब शोभा रानी जो है निर्मल का नाम लेकर सोसाइटी में भाग लेने लगी। नारी उत्थान और नारी शिक्षा विकास के मीटिंग में जाने लगी, यानी अब जो है वो क्या करने लगी, तो अब वो जो है सामाजिक कार्यों में वो भी जाने लगी। इसके चलते वह सभी प्रखंड के सभी गांव घर घूमने लगी, या और इसके कारण जो है वो जो है प्रखंड गांव घर घूमने लगी। समिति कर अध्यक्ष चुना ली, मतलब जो समिति का अध्यक्ष था, अध्यक्ष भी वो चुनाई। महिलाएं उसके बारे में सामने तो नहीं, किंतु उसके पीठ पीछे काफी बुराई करती, यानी जो महिलाएं थी जो उसके बारे में जानती थी, उसके सामने तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसके पीठ पीछे काफी बुराई करती। निर्मल वैसे भी शोभा रानी का काम धाम का लेखा जोखा रखना छोड़ दिया था, यानी अब निर्मल को इस सब से कोई मतलब था नहीं, वो वैसे भी उसके काम धाम से कोई मतलब रख नहीं रहा था, वो क्या कर रही थी वो कभी देखने नहीं जाता था। अब शोभा रानी फ्री रही, यानी अब शोभा रानी जो थी वो फ्री थी, उसको कोई बोलने वाला नहीं था। समिति से जो 2-4 पैसा मिलता अपने साड़ी और श्रृंगार में खत्म कर देती, यानी जो समिति से उसको 2-4 रुपया मिल रहा था, जो पैसा मिल रहा था, वो अपने साड़ी और श्रृंगार में खत्म कर देती। शोभा रानी साड़ी की फरमाइश और श्रृंगार के सामान के खातिर निर्मल दास के मोहताज नहीं थे, यानी अब जो है अपने साड़ी का और अपने श्रृंगार के फरमाइश के लिए मतलब के लिए जो है वो निर्मल दास, यानी अब निर्मल दास उसको पैसे मांगने की दरकार नहीं थी, अब वो खुद 2-4 पैसे कमा रही थी। इतना निर्मल दास के ऊपर बोझ कम था, यानी बाकी घर चलाने की जिम्मेदारी निर्मल के ऊपर थी। मतलब क्या कह रहा है कि बाकी जो है मतलब इतना जो श्रृंगार वाला जो सामान लाना था ये सब वो खुद देखती थी, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, तो निर्मल के ऊपर ही थी। बेटे को कमाने का न तो उम्मीद था और ना ही कोई उपाय, यानी जो बेटा लोग था इसका अब कोई उम्मीद भी नहीं था कि लोग कमाएगा और ना कोई उपाय था। निर्मल जीता था मगर मर मर के। क्या कह रहा है कि निर्मल जो है वो तो जी तो रहा था लेकिन मर मर के जी रहा था। बुढ़ापा में भी उसका बोझ कम नहीं हुआ, पोता पोती गिनती में बढ़ते जा रहे थे, यानी जब वो बूढ़ा हो गया तो भी उसका कोई बोझ कम नहीं हो रहा था। अब तो उसके पोता पोती भी जो है वो बढ़ते जा रहे थे, यानी उनके बाल बच्चों का शादी हो गया और वहां से पोता पोती उसके हुए। नाता नातनी को भी देखना पड़ता था, यानी पहले तो वो अपने सिर्फ बच्चों को देखता था, लेकिन अब पोता पोती नाती नतनी को भी देखना पड़ता था। मोटा माटी निर्मल को किसी भी प्रकार का चैन नहीं था, यानी अब उसको किसी भी प्रकार का कोई चैन नहीं था। रहे तो देवता, मतलब क्या कहा जा रहा है कि वो तो था देवता, यानी कौन देवता था, तो निर्मल था तो देवता, मगर ओखरा डाकिन खाई गिल रहे, लेकिन
उसको जो है डाकिन खा गई थी। यानी देवता शब्द किसके लिए इस कहानी में प्रयोग किया गया, तो निर्मल दास के लिए, और डाकिन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो शोभा रानी के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये कहानी आपका समाप्त हो जाता है। तो छैयार कहानी संग्रह से संबंधित जितने भी कहानियां थे दोस्तों, आज हम लोगों ने उसको समाप्त कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।